लाइव इंडिया चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित शानदार कहानी लॉटरी। जल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसमें नहीं होती। उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आए तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता, चाचा, अम्मा और भाई सभी ने एक एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे, किसी के नाम आए रुपए रहेगा तो घर में ही। मगर विक्रम को सब्र ना हुआ। औरों के नाम रुपए आएंगे फिर उसे कौन पूछता है। बहुत होगा 10-5 हज़ार रुपए दे देंगे। इतने रुपए में उसका क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे संपूर्ण जगत की यात्रा करनी थी। एक एक कोने की पेरू, ब्राज़ील और टिम्बकटू और होनोलुलु, ये सब उसके प्रोग्राम में थे। वह आधी की तरह महीने 2 महीने उड़कर लौट आने वालों में से न था। वह एक एक स्थान पर कई कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज आदि का अध्ययन करना और संसार यात्रा का एक वृहद ग्रंथ लिखना चाहता था। फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएं जमा की जाएं। पुस्तकालय के लिए वह 2 लाख तक खर्च करने को तैयार था। बंगला, कार और फर्नीचर तो मामूली बातें थी। पिता या चाचा के नाम रुपए आते तो 5 हज़ार से ज़्यादा का डॉल नहीं। अम्मा के नाम आते तो 20 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब के नाम आ गए तो उनके हाथ ढेला भी न लगेगा। वह आत्माभिमानी था। घर वालों से खैरात या पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान सी लगती थी। कहा करता था, भाई किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्ढे में डूब मरना अच्छा। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके तो यहाँ से प्रस्थान कर जाए। वह बहुत बेकार था। घर में लॉटरी टिकट के लिए उसे कौन रुपए देगा और वह मांगे भी तो कैसे। अपने सोच विचार कर कहा, क्यों ना हम तुम सांझे के एक टिकट ले लें। तजवीज़ मुझे भी पसंद आई। मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था। 20 रुपये मिलते थे, उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी। 10 रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए सफ़ेद हाथी खरीदना था। हाँ, एक महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर 5 रुपये की गुंजाइश की जा सकती थी। फिर भी जी डरता था कहीं से कोई बलाई रकम मिल जाए तो कुछ हिम्मत बढ़े। विक्रम ने कहा, कहो तो अपनी अंगूठी बेच डालूं, कह दूंगा उंगली से फिसल गई। मैंने वो कहा, अंगूठी 10 रुपये से कम की नहीं थी, उसमें पूरा टिकट आ सकता था। मगर कुछ खर्च किए बिना ही टिकट में आधा साझा जाता है तो क्या बुरा है। सहसा विक्रम फिर बोला, लेकिन भाई तुम्हें नगद देने पड़ेंगे। मैं 5 रुपये नगद लिए बगैर साझा ना करूँगा। अब मुझे औचित्य का ध्यान आ गया। बोला, नहीं दोस्त, यह बुरी बात है। चोरी खुल जाएगी तो शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम्हारे साथ मुझ पर भी डांट पड़ेगी। आखिर यह तय हुआ कि पुरानी किताबें किसी सेकंड हैंड किताब वाले की दुकान पर बेच डाली जाएं और उस रुपये से टिकट लिया जाए। किताबों की ज़्यादातर बेजरूरत हमारे पास और कोई चीज़ ना थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे और यह देखकर कि जिन्होंने डिग्रियां ली अपनी आंखें फोड़ी और घर के रुपए बर्बाद किए, वह भी जूतियां चटका रहे थे, हमने वहीं हाल्ट कर दिया। मैं स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मास्टर गश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें अब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थीं। हमसे जितना चाटने बना चाटा, उनका सत्य निकाल कर लिया। अब चूहे चाटे या दीमक, हमें परवाह ना थी। आज हम दोनों ने उन्हें कूड़ेदान से निकाला और झाड़ पहुँचकर एक बड़ा सा गट्ठर बांधा। मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए झेंपता था। मुझे सभी पहचानते थे, इसलिए खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वह आध घंटे में 10 रुपये का एक नोट लिए उछलता कूदता आ पहुंचा। मैंने उसे इतना प्रसन्न कभी ना देखा था। किताबें 40 रुपये से कम ना थीं, पर यह 10 रुपये उस वक्त में हमें जैसे पड़े हुए मिले। अब टिकट से आधा साझा होगा, 10 लाख की रकम मिलेगी। 5 लाख मेरे हिस्से में आएंगे, 5 विक्रम के। हम अपने इसी में मगन थे। मैं संतोष का भाव दिखाकर कहा, 5 लाख भी बहुत कम नहीं होते। विक्रम इतना संतोषी ना था। बोला, 5 लाख क्या, हमारे लिए तो उस वक्त 500 भी बहुत हैं भाई। अगर ज़िंदगी का प्रोग्राम में बदलाव पड़ गया
मेरी यात्रा वाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया। मैंने आपत्ति की, आखिर यात्रा में तुम 2 लाख से ज़्यादा तो खर्च न करोगे। जी नहीं, उसका बजट है 3.5 लाख। 7 वर्ष का प्रोग्राम है, 50,000 रुपये साल की दर से, 4,000 महीना हो सकते हैं। मैं समझता हूँ 2,000 में तुम बड़े आराम से रह सकते हो। विक्रम ने गर्म होकर कहा, मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं। 2,000 में भी तुम शान से रह सकते हो जब तक आप अपने हिस्से में 2 लाख मुझे ना दे देंगे। पुस्तकालय ना बन सकेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में बेजोड़ हो, मैं तो बेजोड़ ही बनाऊंगा, इसका मुझे अख्तियार है, लेकिन मेरे रुपए में से तुम्हें कुछ ना मिल सकेगा। मेरी ज़रूरतें देखो, तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद है, तुम्हारे सिर कोई बोझ नहीं। मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों का विवाह, 2 भाइयों की शिक्षा है, नया मकान बनाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपए सीधे बैंक में जमा कर दूंगा, उनके सूद से काम चलाऊंगा। कुछ ऐसी शर्तें लगा दूंगा कि मेरे बाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सकेगा। विक्रम ने सहानुभूति के भाव से कहा, हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ मांगना अन्याय है। खैर, मैं ही तकलीफ उठा लूँगा, लेकिन बैंक में सूद की दर तो बहुत गिर गई है। हमने कई बैंकों में सूद की दर देखी, अस्थायी कोष की भी, सेविंग बैंक की भी। बेशक दर बहुत कम थी, 2-2.5 रुपये सैकड़े ब्याज पर जमा करना व्यर्थ है, क्योंकि न लेन देन का कारोबार शुरू किया जाए। विक्रम की यात्रा पर न जाएंगे। दोनों में साझे की कोठी चलेगी। जब कुछ धन जमा हो जाएगा तब वह यात्रा करेगा। लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोब-दाव भी रहेगा। हाँ, जब तक अच्छी जमानत ना हो किसी को रुपए ना देना चाहिए, चाहे आसामी कितना ही हिम्मतवर क्यों ना हो। और जमानत पर रुपए दें ही क्यों, जायदाद रेहन लिखाकर रुपए देंगे, फिर तो कोई खटका न रहेगा। वह मंजिल भी तय हुई। अब यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रखें। विक्रम ने अपना नाम रखने के लिए बड़ा आग्रह किया। अगर उसका नाम न रहा तो वह टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया और बिना किसी लिखा पढ़ी के, जिससे आगे चलकर मुझे परेशानी हुई। एक एक करके इंतजार के दिन काटने लगे। भोर होते ही आंखें कैलेंडर पर जम जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने अपने मंसूबे बांधा करते और इस तरह साए साए की कोई सुन ना ले। हम अपने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाए रखना चाहते थे। यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा। उस दृश्य का नाटकीय आनंद हम नहीं छोड़ना चाहते थे। एक दिन बातों बातों में विवाह का जिक्र आ गया। विक्रम ने दार्शनिक गंभीरता से कहा, भाई, शादी वादी का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिंता और हाय हाय, पत्नी की नाज बरादरी में भी बहुत से रुपए उड़ जाएंगे। मैंने उसका विरोध किया। हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन में सुख दुख का कोई साथी ना हो, जीवन का आनंद ही क्या। मैं तो विवाहित जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, साथी ऐसा चाहता हूँ तो अंत तक साथ रहे, और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। विक्रम जरूरत से ज़्यादा तुनक मिजाजी से बोला, खैर, अपना अपना दृष्टिकोण है। आपको बेबी मुबारक, और कुत्तों की तरह उसके पीछे पीछे चलना तथा बच्चों को संस्कार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समझना मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा, अपने मज़े से चाहा और जब चाहा उड़ गए और जब चाहा घर आ गए। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। जरा सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहाँ थे अब तक। आप कहीं बाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो। और जो कहीं दुर्भाग्य से पत्नी जी भी साथ हो गई, तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। न भैया, मुझे आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को जरा सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। जरा उम्र खिसकी और लौड़े मारने लगे कि
कब का आप प्रस्थान करें और वह गुलछर्रे उड़ाएं। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कालरा हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता। कुंती आ गई। वह विक्रम की छोटी बहन थी, कोई 11 साल की रही होगी। छठी में पढ़ती थी और बराबर फेल होती रही। बड़ी चिलबिली, बड़ी शोक। इतने धमाके से द्वार खोला कि हम दोनों चौंक कर उठ खड़े हुए। विक्रम ने बिगड़ कर कहा, तू बड़ी शैतान है कुंती, किसने तुझे बुलाया यहाँ? कुंती ने खुफिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ा कर कहा, तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बंद करके बैठे क्या बातें किया करते थे? जब देखो यहीं बैठे हो, ना कहीं घूमने जाते हो, ना तमाशा देखते हो, ना जादू मंत्र जगाते हो। विक्रम ने इसकी गर्दन पकड़कर हिलाते हुए कहा, हाँ, एक मंत्र जगा रहे हैं जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिले जो रोज गिनकर 5,000 हंटर जमाए। सड़ा सड़। कुंती उसकी पीठ पर बैठकर बोली, मैं ऐसे दूल्हे के ब्याह करूंगी जो मेरे सामने खड़ा पूछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूंगी और वह चाटेगा। जरा भी चीं चपाड़ करेगा तो कान गर्म कर दूंगी। अम्मा को लॉटरी के रुपए मिलेंगे तो 50,000 मुझे दे दें, बस चैन करूंगी। मैं दोनों वक्त ठाकुर जी से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं, कुंवारी लड़कियों की दुआ कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो करता है अम्मा को जरूर रुपए मिलेंगे। मुझे याद आया, एक बार मैं अपने ननिहाल देहात में गया था तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना था, मगर पानी की बूंद नहीं। सब लोगों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों को दावत दी थी और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई थी। अवश्य कुंवारियों की दुआ में असर होता है। मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आंखों से देखा। विक्रम ने मुझे आंखों ही में। हमने सलाह कर लिया और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुंती से कहा, अच्छा, तुमसे एक बात कहें, किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से ना कहेगी। मैं अब की तुझे खूब पढ़ाऊंगा और पास करा दूंगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना कर, अगर हमें रुपए मिले तो तेरे लिए अच्छे अच्छे गहने बनवा देंगे। सच। कुंती को विश्वास न आया। हमने कसमें खाएं। वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से पांव तक सोने और हीरे में मर देने की प्रतिज्ञा की, तब वह हमारे लिए दुआ करने पर राजी हुई। लेकिन उसके पेट में मनो मिठाई पच सकती थी, वह जरा सी बात न पची, सीधे अंदर भागी और एक क्षण में सारे घर में वह खबर फैल गई। अब जिसे देखिए विक्रम को डांट रहा है। अम्मा भी, चाची भी, पिता भी, केवल विक्रम की शुभकामना से या और किसी भाव से कौन जाने बैठे बैठे तुम्हारे हिमाकत ही सोचती है। और रुपए लेकर पानी में फेंक दिए। घर में इतने आदमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारे उसमें से कुछ ना मिलते? और तुम भी मास्टर साहब बिल्कुल घोंग हो। लड़की को अच्छी बातें क्या सिखाओगे? उसे और चौपट किए डालते हो। विक्रम तो लाडला बेटा था, उसे और क्या कहते? कहीं रूठ कर 1-2 जून खाना ना खाए तो आफत ही आ जाए। मुझ पर सारा गुस्सा उतरा। इसकी सोहबत में लड़का बिगड़ना जाता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली कहावत मेरी आंखों के सामने थी। मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई। होली का दिन था, शराब की एक बोतल मंगवाई गई थी। मेरे मामू साहब उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठी में जाकर गिलास में एक घूंट शराब डाली और पी गया। अभी गला जल ही रहा था कि आंखें लाल थीं कि मामू साहब कोठरी में आ गए और मुझे मानो सैन में गिरफ्तार कर लिया। और कितना बिगड़े, इतना बिगड़े कि मेरा कलेजा सूखकर छुहारा हो गया। अम्मा ने भी डांटा, पिता ने भी डांटा। मुझे आंसुओं से उनकी क्रोधाग्नि शांत करनी पड़ी। और दोपहर ही को मामू साहब नशे में पागल होकर गाने लगे। फिर रोए, फिर अम्मा को गालियाँ दी। दादा के मना करने पर भी मारने दौड़े और आखिर कह करके जमीन पर बेसुध पड़े नजर आए। विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़वादी थे, पूजा पाठ की हंसी उड़ाने वाले, पूरे नास्तिक। अगर अब दोनों बड़े निष्ठावान और
और ईश्वर भक्त हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते और मंदिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चंदन लपेटे घर लौटते। छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम नाम लिखना शुरू कर देते। धूप निकल आने पर पार की ओर निकल जाते और चींटियों को आटा खिलाते। शाम को होते ही दोनों भाई अपने ठाकुर द्वारे में जा बैठते और आधी रात तक भगवान की कथा तन्मय होकर सुनते। विक्रम के बड़े भाई प्रकाश को साधु महात्माओं पर अधिक विश्वास था। वह मठों और साधुओं के अखाड़ों तथा कुटियों की खाक शांति और माता जी को तो भोर से आधी रात तक स्नान पूजा और व्रत के सिवा दूसरा काम ही न था। उस उम्र में भी उन्हें श्रृंगार का शौक था, पर आजकल पूरी तपस्विनी बनी हुई थी। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं, मैं तो समझता हूँ हमसे जो यह भक्ति निष्ठा और धर्म प्रेम है वह केवल हमारी लालसा हमारी हवस के कारण। हमारा धर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुआ है। हवस मनुष्य के मन और बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है, ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों और पंडितों से प्रश्न करके अपने को कभी कभी दुखी कर लिया करते थे। ज्यों ज्यों लॉटरी का दिवस समीप आता जाता था हमारे चित्त की शांति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी ओर मन टका रहता। मुझे आप आकारण संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूँगा। साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा किया ही नहीं, न कोई तहरीर है न कोई दूसरा सबूत। सब कुछ विक्रम की नीयत पर है। उसकी नीयत जरा भी डावाडोल हुई कि काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुँह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहूँ तो कुछ लाभ नहीं। अगर उसकी नीयत में फितूर आ गया है तब तो वह अभी से इनकार कर देगा। अगर नहीं आया है तो उस संदेह से उसे मार तक वेदना होगी। आदमी ऐसा तो नहीं है, मगर वही दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपए नहीं मिले। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीक्षा का समय तो तब आएगा जब 10 लाख रुपए हाथ में होंगे। मैंने अपने अंतःकरण को टटोला। अगर टिकट मेरे पास मेरे नाम का होता और मुझे 10 लाख मिल जाते तो क्या मैं आधे रुपए बिना कान पूंछ हिलाए विक्रम के हवाले कर देता। कौन कह सकता है, मगर अधिक संभव यही था कि मैं हीले हवाले करता। कहता तुमने मुझे 5 रुपए उधार दिए थे, उसके 10 ले लो, 100 ले लो, और क्या करोगे। मगर नहीं, मुझसे इतनी बदनीयती न होती। दूसरे दिन हम दोनों अखबार देख रहे थे कि सहसा विक्रम कहा कहीं हमारा टिकट निकल आए तो मुझे अफसोस हुआ कि नाहक तुमसे साझा किया। वह सरल भाव से मुस्कुराकर बोला, मगर यह भी उसके आत्मा की झलक से वह विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था। मैंने चौंक कर कहा, सच, लेकिन इसी तरह मुझे भी तो अफसोस हो सकता है। वह बोला, लेकिन टिकट तो मेरा नाम है। मैंने कहा, इससे क्या। उसने कहा, अच्छा मान लो मैं तुम्हारे साझे से इनकार कर दूं तो। मैंने कहा, मेरा खून सर्द हो गया। दो आंखें के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता था, मगर है बहुत संभव। 5 लाख सोचो, दिमाग चकरा जाता है। तो भाई अभी से कुशल है, लिखा पढ़ी कर लो, यह संशय रही ही क्यों। विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शक्की हो प्यार। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भला ऐसा कहीं हो सकता है। 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी हों तब भी ईश्वर चाहेगा तो नियत में खलल न आने दूंगा। किंतु मुझे इसके आश्वासनों पर बिल्कुल विश्वास न आया। मन में एक संशय बैठ गया। मैंने कहा, यह तो मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं होगी, लेकिन लिखा पढ़ी कर लेने में क्या हर्ज है। वह बोला, फिजूल है, फिजूल ही सही तो पक्के कागज़ पर लिखा पढ़ी करेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 7,500 हो जाएगी। फिर भ्रम में हैं आप। मैंने सोचा, बला से शादी लिखा पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई ना कर सकूंगा, पर इतने लज्जित करने का, इन्हें जलील करने का, इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आएगा और दुनिया में बदनाम
बदनामी का भय ना हो तो आदमी न जाने क्या करे। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता। बोला, मुझे सादे कागज पर ही विश्वास आ जाएगा। विक्रम ने लापरवाही से कहा, जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं उसे लिखकर क्या समय नष्ट करें। मुझे निश्चय हो गया कि विक्रम की नीयत में अभी से फितूर आ गया, नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या आधा बाधा हो सकती है। बिगड़ कर कहा, तुम्हारी नीयत तो अभी से खराब हो गई। उसने निर्लज्जता से कहा, तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि इसी दशा में तुम्हारी नीयत ना बदली। मेरी नीयत इतनी कमज़ोर नहीं, और रहने भी तो बड़ी नीयत वाले अच्छे अच्छे को देखा है। तुम्हें इसी वक्त लेखाबद्ध होना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं भी नहीं लिखता। तो क्या तुम समझते हो तुम मेरे रुपए हजम कर जाओगे। किसके रुपए और कैसे रुपए मैं कह देता हूँ। विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अंत न हो जाएगा, बल्कि इससे कहीं भयंकर परिणाम होगा। हिंसा की एक ज्वाला सी मेरे अंदर दहक उठी। सहसा दीवान खाने से झड़प की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान उधर चला गया। यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी जो आदर्श भाइयों में हो सकती है, और राम और लक्ष्मण में भी इतनी ही रही होगी। झड़प की तो बात ही क्या, मैंने उनमें कभी विवाद होते भी न सुना था। बड़े ठाकुर जो कह दें वह छोटे ठाकुर के लिए कानून था, और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवान खाने के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। एक एक कदम आगे को बढ़ाए थे। आंखें लाल, मुख विकृत, त्योरियां चढ़ी हुई, मुट्ठियां बंधी हुई मालूम होता था। बस हाथापाई हुई ही चाहता है। छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा, सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम भी आए, हम सबका है बराबर है। बड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर एक कदम और आगे बढ़ाए। हरगिज़ नहीं, अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मैं पकड़ा जाऊं। सम्मिलित परिवार नहीं, मुझे सज़ा मिली। सम्मिलित परिवार को नहीं, यह वैश्विक प्रश्न है, इसका फैसला अदालत करेगी। बड़े ठाकुर बोले, शौक से अदालत चाहिए। अगर मेरे लड़के, मेरी बीवी या मेरे नाम लॉटरी निकलती है तो आपका इसमें कोई संबंध ना होगा। उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझे मेरी बीवी से या मेरे लड़के से इसमें कोई संबंध ना होगा। अगर मैं जानता कि आपकी ऐसे नियत है तो मैं भी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले सकता था। बड़े ठाकुर बोले, यह आपकी गलती है। छोटे ठाकुर बोले, इसलिए कि मुझे विश्वास था आप भाई हैं। यह जुआ है, आपको समझ लेना चाहिए। जुए की हार जीत का खानदान पर कोई असर नहीं रहता। अगर आप कल को 10-5 हज़ार रेस में हार जाएं तो खानदान इसका जिम्मेदार ना होगा। बगैर भाई का हक दबाकर आप सुखी नहीं रह सकते। वह बोले, आप ना ब्रह्मा है, ना ईश्वर है, ना कोई महात्मा। विक्रम की माताजी ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्लयुद्ध हुआ चाहता है तो दौड़ी हुई बाहर आई और दोनों को समझाते हुए छोटे ठाकुर ने बिगड़ कर कहा, आप मुझे क्या समझाती हैं, उन्हें समझाइए जो 4-4 टिकट लिए हुए बैठे हैं। मेरे पास क्या है, एक टिकट, उसका क्या भरोसा। मेरी अपेक्षा और जिन्हें रुपए मिलने का चौगुना चांस है उनकी नीयत बिगड़ जाए तो लज्जा और दुख की बात है। ठकराई ने देवर को दिलासा देते हुए कहा, अच्छा मेरे रुपए में से आधे तुम्हें, अब तो खुश हो। बड़े ठाकुर ने बीवी की जवान पकड़ी, क्यों आधी ले लेंगे, मैं एक धेला भी न दूंगा। हम मुरव्वत और सहृदयता से काम लें, फिर भी उन्हें 5वें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह न मिलेगा। आधे का दावा किस नियम से हो सकता है, न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक। छोटे ठाकुर ने खिसिया कर कहा, सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं, जानते ही हैं 30 साल तक वकालत नहीं की है। छोटे ठाकुर बोले, यह वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बड़े ठाकुर बोले, बैरिस्टर की ऐसी की तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या लंदन का, मैं आधा लूँगा। छोटे ठाकुर बोले, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा है। इतने में विक्रम के बड़े भाई साहब सिर और हाथ पैर पट्टी बांधे लंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताज़ा खून के दाग लगाए,
प्रसन्न मुख आकर एक आराम कुर्सी पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर ने घबरा कर पूछा, यह तुम्हें क्या हालत बना रखी है जी? यह चोट कैसे लगी? किसी से मारपीट हो नहीं गई होगी क्या? प्रकाश ने कुर्सी पर लेट कर एक बार कहा, फिर मुस्कुरा कर बोले, जी कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी। कैसे कहते हो कि चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सिर सूज गया है, कपड़े खून से तरबतर। यह मामला क्या है? कोई मोटर दुर्घटना तो नहीं हो गई? वह बोला, बहुत मामूली चोट है साहब, 2-4 दिन में अच्छी हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रकाश के मुख पर आशापूर्ण शांत मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोध की भावना का नाम भी न था। बड़े ठाकुर ने और व्यग्र होकर पूछा, लेकिन हुआ क्या है? यह क्यों नहीं बताते? किसी से मारपीट हुई हो तो थाने में रपट करवा दूं। प्रकाश ने हल्के मन से कहा, मारपीट किसी से नहीं हुई साहब, बात यह है कि मैं जरा झक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं कि वह आदमियों की सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डर कर भागा वह गया, जो पत्थर की चोट खाकर भी उनके पीछे लगा रहा वह पारस हो गया। वह यही परीक्षा लेते हैं। आज मैं वहाँ पहुँचा तो कोई 50 आदमी जमा थे। कोई मिठाई लिए, कोई बहुमूल्य भेंट लिए, कोई कपड़ों की थान लिए। झक्कड़ बाबा ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने आंखें खोली और यह जनसमूह देखा तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गई, लोग घिरते पड़ते भागे, हुर्र हो गए। एक भी न टिका, अकेला मैं घंटे भर की तरह वहीं डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही दिया। पहला निशाना सिर में लगा, उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी भन्ना गई, खून की धार बह चली, लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबा जी ने दूसरा पत्थर फेंका, वह हाथ में लगा, मैं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो वहाँ सन्नाटा था। बाबा जी भी गायब हो गए थे, अंतर्ध्यान हो जाया करते थे। किसे पुकारूं, किससे सवारी लाने को कहूँ? मारे दर्द के हाथ फटा पड़ता था और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीधा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, हड्डी टूट गई है और पट्टी बांध दी। गर्म पानी से सेंकने को कहा है, शाम को फिर आएंगे। मगर चोट लगी तो लगी, अब लॉटरी मेरे नाम आई धरी है। यह निश्चय है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि झक्कड़ बाबा की मार खाकर कोई नमुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले बाबा की कुटी बनवा दूंगा। बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की झलक दिखी। फौरन पलंग बिछ गया। प्रकाश उस समय लेटे। ठकुराइन पंखा झलने लगी, उनका भी मुख प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर 10 लाख पा जाना कोई बुरा सौदा ना था। छोटे ठाकुर साहब ने पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्यों ही बड़े ठाकुर भोजन करने गए और ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबंध करने गई, त्यों ही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा, क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से तो क्या मारते होंगे? प्रकाश ने उनका आशय समझकर कहा, अरे साहब, पत्थर नहीं मारते, बमगोले मारते हैं। देव सा तो डील डौल है और बलवान इतने हैं कि एक घूस में शेरों का काम तमाम कर देते हैं। कोई ऐसा वैसा आदमी हो तो एक ही पत्थर में तय हो जाता। कितने ही तो मर गए, मगर आज तक झक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। और 2-4 पत्थर मार कर ही नहीं रह जाते। जब तक आप गिर न पड़े और बेहोश न हो जाएं, वह मारते ही जाएंगे। मगर रहस्य यही है कि आप जितनी ज़्यादा चोटें खाएंगे उतने ही अपने उद्देश्य के निकट पहुँचेंगे। प्रकाश ने ऐसे रोएं खड़ी कर देने वाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब थर्रा उठे। पत्थर खाने की हिम्मत ना पड़ी। आखिर वाक के निपटारे का दिन आया। जुलाई की 20 तारीख, कत्ल की रात। हम प्रातः काल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था। आशा और भय के द्वंद्व का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया और मंदिर में बैठे पूजा कर रहे थे।
आज मेरे मन में श्रद्धा जागी। मंदिर में जाकर मन ही मन ठाकुर जी की स्तुति करने लगा। अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा दृष्टि क्या हमारे ऊपर ना होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं है हमसे ज़्यादा तुम्हारी दया और डिज़र्व करता कौन है? विक्रम सूट बूट पहने मंदिर के द्वार पर आया। मुझे इशारे से बुलाकर इतना कहा, मैं डाक खाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर से निकले और मंदिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बांटने लगे, जिनकी एक भीड़ जमा हो गई थी। और दोनों ठाकुर भगवान के चरणों में लो लगाए हुए थे, सिर झुकाए, आंखें बंद किए हुए, अनुराग में डूबे हुए। बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की ओर देखा और बोले, भगवान तो बड़े भक्त वात्सल हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, भक्तों की रक्षा के लिए ही तो भगवान क्षीर सागर से दौड़े और गज को ग्राह के मुंह से बचा लिया। एक क्षण के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जी से बोले, क्यों पुजारी जी? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी, सबके दिल का हाल जानते हैं। पुजारी जी ने समर्थन किया, हाँ सरकार, अंतर्यामी ना होते तो सबके मन की बात कैसे जान जाते? शबरी का प्रेम देखकर स्वयं उनकी मनोकामना पूरी की। पूजन समाप्त हुआ, आरती हुई। दोनों भाइयों ने आज ऊंचे स्वर में आरती गाई और बड़े ठाकुर ने 2 रुपए थाल में डाले, छोटे ठाकुर ने 4 रुपए डाले। बड़े ठाकुर ने एक बार खूब दृढ़ से देखा और मुँह फेर लिया। सहसा बड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा, तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारी जी? पुजारी जी बोले, सरकार ही फतेह हो। छोटे ठाकुर ने पूछा, और मेरी? पुजारी जी ने उनसी मुस्तैदी से कहा, आपकी भी फतेह हो। बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे और भजन गाते हुए मंदिर से निकले। प्रभु जी, मैं तो आए शरण तिहारी। हाँ प्रभु जी। 1 मिनट में छोटे ठाकुर बाहर साहब भी मंदिर से गाते हुए निकले। अपत राखो मोर दया निधि, तोरी गति लखी न जाए। मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बांटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा। उन्होंने थाल हटाकर कहा, आप रहने दीजिए, मैं अभी बांटे डालता हूँ, अब रह ही कितनी गई है। मैं खिसियाकर डाकखाने की तरफ चला कि विक्रम मुस्कुराता हुआ साइकिल पर आ पहुंचा। उसे देखती है सभी जैसे पागल हो गए। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे, दोनों बाज की तरह झपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी सी मिठाई बच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा, और मैंने तो उस उन्माद से विक्रम को गोद में उठा लिया, मगर कोई उससे यही पूछा नहीं। सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे थे। बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा, बोलो राजा रामचंद्र की जय। छोटे ठाकुर ने छलांग मारी, बोलो हनुमान जी की जय। प्रकाश तालियां बजाता हुआ चीखा, दोहाई झक्कड़ बाबा की। विक्रम ने और जोर से कहा मारा और फिर अलग खड़ा होकर बोला, जिसका नाम आया उसके नाम लाख लूँगा, बोलो है मंजूर। बड़े ठाकुर ने उसका हाथ पकड़ा, पहले बता तो ना, यूँ ना बताता। छोटे ठाकुर बिगड़े, महज बताने के लिए 1 लाख शाबाश। प्रकार ने भी त्योरी चढ़ाई, क्या डाकखाना हमने देखा नहीं है? अच्छा तो अपना अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग फौजी अटेंशन की दशा में निश्चय खड़े हो गए। होश हवास ठीक रखना, सभी पूर्ण सचेत हो गए। अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, शहर का सफाया है। शहर का ही क्या, संपूर्ण भारत का सफाया। अमेरिका के एक हफ्शी का नाम आ गया है। बड़े ठाकुर झल्लाए, झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। छोटे ठाकुर ने पैंतरा बदला, कभी नहीं। 3 महीने की तपस्या यूं ही नहीं रही। वाह। प्रकाश ने छाती ठोकर कहा, यहाँ सिर मुड़वाते और हाथ तोड़वाते बैठे हैं, दिल लगी है इतने में। और 50 आदमी उधर से रोने सूरत लिए निकले। ये बेचारे भी ढाकाने से अपनी किस्मत को रोते चले आ रहे थे। मार ले गया अमेरिका का हफ्शी, अभागा पिशाच दुष्ट। अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर झल्लाते हुए मंदिर में गए और पुजारी को डिसमिस कर दिया। इसलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है, हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। छोटे ठाकुर साहब की तो जैसे कमर टूट गई, 2-3 बार सिर पीटा और वहीं बैठ गए। मगर प्रकाश के क्रोध पर
पारावार न था। उसने अपना मोटा सोंटा लिया और झक्कड़ बाबा की मरम्मत करने चला। माताजी ने केवल इतना कहा, सभी ने बेईमानी की है, मैं कभी मानने की नहीं। हमारे देवता क्या करें, किसी के हाथ में थोड़े ही है, छीन ले सकते हैं। और रात को किसी ने खाना नहीं खाया। मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला, चलो होटल से कुछ खा आए, घर में तो चूल्हा नहीं जला। मैंने पूछा, तुम डाक खाने से आए तो बहुत प्रसन्न क्यों थे? उसने कहा, जब मैंने डाक खाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुझे अपने लोगों के गधेपन हंसी आई। एक शहर में जब इतने आदमी हैं तो सारे हिंदुस्तान में इसके हजार गुने से कम ना होंगे, और दुनिया में तो लाख गुने से भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने आशा का जो एक पर्वत सा खड़ा कर रखा था वह जैसे एक बारगी इतना छोटा हुआ कि राई बन गया, और मुझे हंसी आई, और जैसे कोई दानी पुरुष छटाक भर अन्न हाथ में लेकर 1 लाख आदमियों को न्योता दे दे। और यह हमारे घर का एक एक आदमी समझ रहा है कि मैं भी हंसा। हाँ, बात तो यथार्थ में यही है, और हम दोनों लिखा पढ़ी के लिए लड़े मरते थे। मगर सच बचाना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं? विक्रम मुस्कुराकर बोला, अब क्या करोगे पूछकर पर्दा ढका रहने दो।